हम जंतु जगत के बारे में देखते हैं कि जो जंतु जगत के जीव, जंतु जगत में कौन आता है, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी किस में आते हैं, जंतु जगत में आते हैं। तो जंतु जगत में इतने सारे जीव हैं कि उनको भी पहचानने के लिए क्या करना पड़ा, अलग अलग उनको वर्गीकृत किया गया। तो जंतु जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, रीढ़ की हड्डी के आधार पर अलग किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जंतु हैं, है ना, तो एक साइड जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन जीवों को पहले अलग किया गया। तो रीढ़ की हड्डी उपस्थित मतलब जो पीठ के बीच में जो हड्डी होती है ना, जिसको मेरुरज्जु मेरुदंड बोला जाता है, तो वही क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी उपस्थित वाले जीवों को बोला जाता है कशेरुकी, कशेरुकी जंतु। और जो जिसमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है उसको बोला जाता है अकशेरुकी, अकशेरुकी जंतु, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। तो कशेरुकी जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है उनको फिर से अब दो भागों में बांटा गया कि जिनके त्वचा पर बाल पाया जाता है और जिनके त्वचा पर बाल नहीं पाया जाता, क्योंकि बहुत सारे कशेरुकी जंतुएं थे लेकिन उनमें कई और भी अंतर पाया गया, तो उनको बाल के आधार पर अलग किया गया। तो त्वचा पर बाल जिनके पाया जाता है उनको बोला गया स्तनधारी, मतलब स्तनधारी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैमल्स, मतलब बच्चे देने वाले। तो त्वचा पर बाल किनके पाए जाते हैं, स्तनधारियों के। तो स्तनधारी का एक लक्षण यह हो गया कि उनके त्वचा पर क्या पाया जाता है, बाल पाया जाता है। दूसरा लक्षण ये हो जाएगा कि उनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। तो स्तनधारी के अंतर्गत जितने भी बाल पाए जाने वाले जीव हैं, जैसे मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादड़, है ना, चूहा, ये सब क्या है, उनके शरीर पर बाल पाया जाता है, इसलिए वो सभी क्या होंगे, स्तनधारी होंगे। अब दूसरा देखते हैं कि जिनके त्वचा पर बाल नहीं पाया जाता, तो किनके किनके त्वचा पर बाल नहीं पाया जाता, तो मत्स्य, मछली वर्ग में उभयचर, जो पानी और जल दोनों में रहते हैं, जैसे कि जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, छिपकली हो गया, ये सब किस में आते हैं, उभयचर में। सरीसृप मतलब सांप, पक्षी, तो इनमें क्या है, इनकी त्वचा पर बाल नहीं पाया जाता। तो इनको हम पहचान सकते हैं कि जिनकी त्वचा पर बाल नहीं पाया जाता वो इन सभी जीव इनके अंतर्गत आएंगे, और जिनके शरीर पर बाल पाया जाता है उनको स्तनधारी बोला जाता है। तो इस आधार पर कशेरुकी को बांट दिया गया। अब त्वचा पर बाल तो नहीं पाया जाता इनके, अब इनमें भी क्या है, मछली हो गया, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, इनमें भी अलग अलग अंतर है। तो इनको फिर से वर्गीकृत किया गया कि जिनके शरीर पर बाल नहीं पाया जाता तो उनमें क्या पाया जाता है, पंख पाया जाता है। तो जिनके शरीर पर पंख और जिनके शरीर पर पंख नहीं पाया जाता उनको फिर से अलग कर दिया गया। तो इन चारों में किन में पंख पाया जाता है और किन में नहीं पाया जाता, तो शरीर पर पंख किस में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है ना। तो जितने भी पक्षी हैं उनके क्या लक्षण हो जाएंगे कि शरीर पर पंख पाए जाते हैं, है ना, त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं। अब किनके शरीर पर पंख नहीं पाया जाता, तो मत्स्य, उभयचर और सरीसृप, है ना। यहाँ पर उड़ने वाले पंखों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मछली, उभयचर और सरीसृप मतलब सांप में जो पंख है वो नहीं पाया जाता। अब देखो, अब इन तीनों में भी फिर से असमानताएं होती हैं, है ना, कि मछली पानी में रहता है ना, और इनकी जो शरीर होती है वो नमी युक्त होती है। उभयचर जैसे मेढक वगैरह हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है कि इनमें भी मतलब नमी युक्त त्वचा पाया जाता है, लेकिन जो सरीसृप रहते हैं उसमें नमी युक्त त्वचा नहीं पाया जाता। तो इनमें फिर से असमानता आएगी, फिर से इनको अलग किया गया। तो अब किसके आधार पर अलग किया गया, त्वचा के नमी युक्त मतलब उनकी त्वचा गीली और जिनकी त्वचा गीली नहीं होती, तो उस आधार पर। तो इनमें किनकी त्वचा गीली होती है, तो मछलियों की और उभयचर की। तो इस आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं, है ना, कि नमी युक्त जीव कौन कौन से होते हैं, तो मत्स्य, उभयचर इनमें आते हैं करके, है ना। इनके शरीर पर पंख नहीं पाया जाता। अब नमी युक्त त्वचा का अभाव मतलब किनकी जो त्वचाएं हैं वो सूखी, ड्राई होती हैं, तो सरीसृप की, छिपकली की, है ना, मतलब छिपकली, सांप और कछुआ तीनों किस में आते हैं, सरीसृप में आते हैं। मतलब ये तीनों क्या हैं,
ये तीनों रेंगने वाले जीव होते हैं, इसीलिए ये सरीसृप आते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, तो छिपकली, सांप और कछुआ, इन तीनों के शरीर पर जो नमी होती है वो नहीं पाया जाता। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सांप और कछुओं को एक वर्ग में क्यों रखा गया है? तो नमी युक्त त्वचा के अभाव के कारण इनको एक वर्ग में रखा गया है। अब जो मत्स्य और उभयचर है, मतलब जो मेढक वगैरह हैं और मछली हैं, उनमें भी अंतर पाया जाता है। तो सल्क के अंतर होता है कि देखना, मछलियों में सल्क पाया जाता है और उभयचर में सल्क नहीं पाया जाता। तो सल्क के आधार पर फिर से इनको डिवाइड कर दिया। तो जिनके शरीर पर सल्क पाया जाता है तो मछली, तो जितने भी मछली हैं वो इसमें आ जाएंगे, और जिनमें सल्क नहीं पाया जाता तो उनमें कौन सा आएगा? उभयचर। अब उभयचर के अंतर्गत मेढक की जितनी भी प्रजातियाँ हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या किया गया? जंतुओं का वर्गीकरण किया गया।